It shows that x component of resultant is equal to x component of given vectors. इससे क्या पता चला कि it shows that x component of resultant, जब हमने x component का resultant देखा हमें x components ही मिले। एंड बिल्कुल इसी तरह हमें करना है कि अगर आप y component की बात करते हो एंड y component of resultant is equal to the y component of given vectors, means अगर आप y वेक्टर का रिजल्टेंट देखोगे तो आपको y कंपोनेंट के वेक्टर्स ही आपको मिलेंगे। ये सिंपल एक छोटा सा प्रूफ है जो हमें मिला है। इसको देखकर आप बिल्कुल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरह, हम जैसे कि हमने उसमें किया था कि हमने एक बार मैग्नीट्यूड फार्मूला फाइंड किया था, फिर हमने डायरेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन या एंगल या जो थीटा था वो हमने मालूम करना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सेम वही चीज ही हम अभी रिपीट करेंगे, सिर्फ फार्मूला ही चेंज होगा। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड फार्मूला हमने निकाला था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, हमने वहां पर लिया था f, हमें फार्मूला मिला fx² प्लस fy²। अगर किसी को अभी भी इशू हो तो उनको इशू सिर्फ इसलिए होगा कि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं देखेंगे तो ये आप इसमें बहुत कम कुछ शायद समझ आ जाए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था मैग्नीट्यूड के लिए। f हमने एक वेक्टर लिया था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में। यहाँ पर हर जगह भी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, r का x कंपोनेंट, r का y कंपोनेंट। वहां पर हमने सिर्फ ये पार्ट किया था f का x, f का y, मींस f का x कंपोनेंट, f का y कंपोनेंट। ये फार्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर हम ले रहे हैं r का x कंपोनेंट, r का y कंपोनेंट। तो वही फार्मूला होगा, सिर्फ f जहां पर होगा वहां पे आप क्या पुट करेंगे, वहां पे आप r पुट करेंगे। ये सिंपल आपके पास किस चीज का फार्मूला होगा, मैग्नीट्यूड फार्मूला, इन दिस केस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां तक भी ठीक है। अगर आपने मजीद करना है तो मजीद आप सिर्फ ये कर सकते हैं, rx इस चीज के इक्वल है तो rx की जगह आप पुट करेंगे f1x प्लस f2x का स्क्वायर प्लस ry इसके इक्वल है तो आप ry की जगह लिखेंगे f1y प्लस f2y होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड फार्मूला फॉर डायरेक्शन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy बाय fx। ये रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, f मींस एक वेक्टर लिया। यहाँ पे हम क्या बात करें, r का x कंपोनेंट, r का y कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम f की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर भी r y r x। यहां तक भी काफी है हमारे पास डायरेक्शन और थीटा या एंगल फार्मूला। मजीद करना हो तो उसी तरह ry की जगह आप ये पुट कर ले, rx की जगह आप ये पुट कर ले। ये भी एक एडिशनल है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। बेसिक फार्मूला आपके पास ये है। इसी तरह अगर हम फॉर n वेक्टर्स देखें, n मींस वेक्टर्स, n मींस एक वेक्टर, दो वेक्टर्स, 3 4 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। कितने वेक्टर्स हमें नहीं पता, n नंबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, कितने हैं हमें नहीं पता। अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो तो उसके लिए अगर इसी x को आपने लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, f1x एज इट इज, मींस पहला वेक्टर का x कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर का x कंपोनेंट, इसी तरह तीसरा वेक्टर का x कंपोनेंट, एंड ये चलता जाएगा n कंपोनेंट, मींस nf मींस पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और n नंबर ऑफ वेक्टर्स तक जाएंगे उसका x कंपोनेंट। इसी तरह ry के लिए अगर हम देखेंगे तो ry के लिए बिल्कुल वही फार्मूला है, f1y मींस फर्स्ट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है, फिर सेकंड का जो y कंपोनेंट है, इसी तरह सेकंड का जो आपके पास y कंपोनेंट एंड सो ऑन, फिर आप इसको ले जाएंगे
ny तक, मीन्स nth वेक्टर, कोई भी nth नंबर कोई भी वेक्टर है एंड सो ऑन, उसका y कंपोनेंट, ये आप कर सकते हो इसमें। अगर यही n वेक्टर आप मैग्नीट्यूड फार्मूले के लिए करो तो यही पार्ट होगा, आप f2x के बाद डॉट 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 fnx यूज करेंगे। अगर इसके लिए कहेंगे तो आप डॉट 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 f2 fn y यूज करेंगे, तो ये इसका फॉर n वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड फार्मूला फॉर n वेक्टर्स, तो ये चीज आपने ऐड करना होगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर ऑफ कंपोनेंट्स। ये आपको तब समझ आएगा जब आप रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर विद अ डिटेल, मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, जब आप वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।